मैं हूँ रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। आज मैं बताऊंगा कि एक जो घटना घटी है कानपुर में, जिसमें कि काफ़ी करोड़ रुपए निकल कर आए हैं, उसी विषय में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कल ही परसों की बात है कि अभी वह एक पीयूष जैन नाम का एक आदमी था और उस पर जो है सो कार्रवाई की गई। और यह कार्रवाई हुई तो उसमें जब कोई पैसे गिनने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अरबों में वे पैसे चले गए। अब वहाँ पर जो मशीन रखी गई थी, तो मशीन और स्टेट बैंक के कर्मचारी वगैरह जितने भी थे, वे सभी वहाँ पर आकर के वह पैसा गिनना जब चालू किया तो उनके बस की बात नहीं थी। वह पैसा जहाँ जहाँ से निकलना था, वह ऐसी ऐसी दरारों से निकली है पैसे कि पता नहीं कहाँ कहाँ पर छिपा के रखा हुआ था। तो अभी जो बात का खुलासा हो रहा है वह यह हो रहा है कि लगभग उसकी जो है 40 कंपनियां हैं जो कि वह चलाता था। अब किस प्रकार से वह कंपनी था, चल रहा था, नहीं चल रहा था, जीएसटी की कंपनी, जीएसटी ने वहाँ पर जो है सो उस पर कार्रवाई की है और पैसे जो हैं सो लगभग 285 करोड़ जो है 84, मतलब 85 के आसपास मानिए वह निकला है। 25 किलो सोना मिला है, 23 किलो सोना जो है गहने जेवरात के रूप में मिले हैं, 25 किलो का सोना जो है ईंट के रूप में मिला है और जो नकदी के रूप में है वह 17 करोड़ का जो है सो कन्नौज से प्राप्त हुआ है। यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति क्यों इतना धनाढ़ बना? यह इतर का व्यापारी कहा जाता है। इतर इसका इतना फैला कि वह इतर से ही इतना कमा लिया। क्या यह सच हो सकता है? नहीं। इतर का व्यापार अभी बिल्कुल ही इतना फायदा देने वाला नहीं है, बहुत ही घाटे में चल रहा है। वह व्यक्ति भी जो शो कर रहा था, वह एक सामान्यतः एक स्कूटर लेकर के चलता है। स्कूटर, छोटा सा एक स्कूटर है और वह पुराना स्कूटर है, वही लेकर के अपने दफ्तर जाता था। अब उसके तार कहाँ कहाँ पर जुड़े हुए हैं, उसे खोजने में सभी लोग लगे हुए हैं। यह मिला है कि 500 चाबियां उसके उसमें है, रिंग में 500 चाबियां वहां से प्राप्त की गई हैं। वह लॉकर कहाँ कहाँ हो सकता है वह देखने में आ रहा है। उस व्यक्ति से जो पूछताछ की गई है उसमें केवल उसने पहले यह बताया कि उसके घर में एक खजाना मिला था सोने का और उसी सोने को वह बेच करके उतना पैसा जमा किया। लेकिन क्या आपको यह सच लगता है? यह कहीं से भी सच नहीं, क्योंकि यह जो पैसा है, यदि खजाना मिलता तो खजाना मिलता तो वह पैसा निकालता, पैसा का यूज होता, उपयोग होता, कोई घर में नहीं रखता है पैसा। यह पैसा जो है अवैध पैसा है। यह उसका जो लिंक तार जो मिल रहा है वह मिल रहा है दुबई से, दूसरा मिल रहा है अहमदाबाद से। अहमदाबाद भी एक दूसरा रूप है, वह मानिए कि दुबई का ही दूसरा भाई है वह, और वह 2 कंपनियां चला। और वह विभिन्न कंपनियों का वह मालिक रह चुका है। केवल वह अपने जो वह इलाका है वहाँ पर कहा गया है कि 50 बीघा जो है जमीन भी वह खरीदा है, वहाँ पर भी मकान है, कई जगहों पर उसका मकान है, अहमदाबाद में भी प्रॉपर्टी है उसकी। अब वहाँ पर वह काम करता था। अब यह जो पैसे हैं, यह पैसे किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से हो सकते हैं? यह चुनाव के समय में ही निकल के क्यों आता है? कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है सो माफिया का राज है, उसे जो है सो योगी जी ने समाप्त कर दिया है। वास्तव में हो सकता है योगी जी समाप्त कर रहे हों, लेकिन वहाँ पर जो अखिलेश हैं, अखिलेश कुमार, वह उनका कहना है, अखिलेश यादव जी का, कि यह जो है योगी सरकार के में ही ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब अखिलेश पर जो है सो वह लगा रहे हैं आरोप कि अखिलेश का ही यह देनदारी है और हमने तो समाप्त किया है माफियाओं को। लेकिन माफिया राज क्या वहां पर समाप्त हुआ है? और यह माफिया से जहां तक जुड़ा हुआ है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ है। यह पैसे इलीगली जो है सो बाहर भी भेजे जाते थे। अभी वह पैसा कलेक्शन करके हर रास्ते से, चाहे वह अहमदाबाद के मार्ग से आता हो या आपको जो है सो बाहर से आ रहा हो,
या कहीं-कहीं से वह कलेक्ट करके वह चुनाव में अभी ही वह समय है, क्योंकि चुनाव आयोग कल जो है सो पहुँचने वाली है, आज भी शायद मीटिंग था उसका और उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक वगैरह आने वाले थे। तो वहाँ पर चुनाव जो है होना है, उसमें पैसों का खेल अभी चलेगा बहुत। और पैसों का खेल अब ये कह रहे हैं कि इसीलिए वे लोग विरोध कर रहे थे नोटबंदी का, योगी जी कह रहे हैं। वास्तव में यह सच भी है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जब ये नोटबंदी हुई थी, तो 5500 की गड्डियाँ जो है सो बाँटी गई थी। वे समाजवादी के कुछ लोग थे जिनके पास कि पैसे बहुत हैं, अफरात हैं। अब अफरात ये पैसे हैं, उनके घर में परिवार के यदि लोग सदस्य हैं 189, तो सभी को किसी न किसी पद पे उन लोगों ने बिठा के रखा था। सभी ने खुद खूब अवैध कमाइयाँ की। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है कि जो मायावती का जो शासन है, तो मायावती के लिए कहा गया कि इतने-इतने हज़ार करोड़ों में उनकी जो है सो संपत्ति गई, उसे बचाने के लिए वह कई, तो वह भी है वहाँ पर एक एंगल। दूसरा एंगल जो है, क्या भाजपा के लोग क्या दूध के धुले हुए हैं? यह भी नहीं कहा जा सकता है, दूध के धुले हुए वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये मिलीभगत से ऐसे लोग, ये लोग जो माफिया के लोग होते हैं, जो मंत्री वगैरह के लोग होते हैं, नेता होते हैं, जिन्हें नेतागिरी करनी होती है, वे लोग ऐसे-ऐसे लोगों को पाल करके रखते हैं और समय आने पर वे पैसे को कलेक्ट करते हैं और ऐसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले होते हैं और जो कि हवाला के माध्यम से इधर से उधर पैसा करने में पारंगत होते हैं, वे बहुत ही शांत चित्त होते हैं, बार-बार उनका कहीं न कहीं आना-जाना लगा रहता है, वे ऐसे ही टूटे-फूटे स्कूटर में चलते हैं। तो वही ये पीयूष जैन है। पीयूष जैन ने यह कार्य किया, लेकिन अब इसमें यदि लिंक के तार यदि ढूँढने पर, चूँकि अब जीएसटी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया है, कोर्ट में जो है सो उन्हें पेश कर दिया गया है। तो अब यह बात आती है कि यदि वे बाहर रहते, तो क्या उन्हें मारने का भी यह हो सकता था? क्योंकि जिनके पैसे हैं, उन्हें पैसे चाहिए और खुलासा यदि हो जाए, तो और प्रॉब्लम है, तो उसका परिवार भी खतरे में है। यह जो है सो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर कुछ समाज के, कुछ बनिया वर्ग के कुछ लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, जो कि पैसे को इधर से उधर करते हैं। इत्र के व्यापार में इतना इत्र नहीं होता है कि जो, लेकिन अब जब पैसे उसके कहाँ-कहाँ से मिले हैं, तो आप देखिए। पैसा जो उनके घर पर, पहले तो उसने एक छोटा-सा मकान था, उस छोटे जो वहाँ पर जो जगह है, वहाँ पर कानपुर में, उस जगह के बगल में एक किसी से पड़ोसी से एक मकान लिया, छोटा-सा। उस मकान को दोनों को मिला दिया। उसका जो है सो बहुत अच्छी तरह से उसे इस प्रकार से सजाया कि उसमें दीवार वगैरह जो है फेंसिंग दे करके उसमें तार लगे हुए हैं कंटीले, जिससे कि लोग इधर से उधर नहीं आ सके। अब पैसे जो रखे हुए हैं, तो पैसे जो दीवारों के भीतर अंडरग्राउंड जो है, वह अलमारी के बीच से रास्ता है जहाँ पर कि दीवारों में जाया जा सकता है, पैसे वहाँ पर सजा के रखे हुए हैं। उसका कहना है कि वो उसके घर में यह सोना मिला था। अब यह बात जो है सो आई गई हो गई, उसमें कुछ है नहीं कि जो तथ्य है नहीं। तो यह पैसा कहाँ का है? वह या अब इस पे कहाँ से यह बात आई कि उसे पकड़ा क्यों गया? पकड़ा इसलिए गया कि अहमदाबाद में वह रहता था, अहमदाबाद से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक जो है 1 माह पहले ही वहाँ पर जब चेकिंग हुई थी, तो उसका जब वह बिल वगैरह दिखा गया था, तो बिल वगैरह कम मूल्यों का बिल था। उस कम मूल्यों के बिल को दिखाने के कारण से कुछ संदेह उनकी सामग्री और ट्रकों पर हुआ था और बाद में ट्रक तो वहाँ चला आया, लेकिन उस पर जो है सो जाँच चल रही थी कि कहाँ से ट्रक आता है, कहाँ से क्या है। तब उसके बाद जीएसटी ने उस पर छापामारी किया और यह जीएसटी ने जब छापामारी कर दिया, अब बताइए कि कोई इत्र का व्यापार कर रहा है और इतना-इतना पैसा आ रहा है, तो तुम उसका जीएसटी भाई काहे नहीं दे रहे? जीएसटी का तो यही कहना है कि पैसा कहाँ है इलीगल।
लेकिन चूंकि तुम्हें जीएसटी देना नहीं था, कोई भी बनिया होता है तो इतना वह चोर नहीं होता है। वह चोर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे कमाना खाना रहता है, किसी को अपने परिवार को फंसाना नहीं रहता। लेकिन यह चूंकि हवाला के माध्यम से इधर उधर करता होगा, इसीलिए इसका कोई लेखा जोखा नहीं है यहाँ पर। तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब लेखा जोखा नहीं है, अहमदाबाद के कच्छ के रास्ते से हो सकता है कि पैसा इधर लाया गया और जो हवाला के माध्यम से आया है वहां पर कलेक्ट हो रहा है। इस प्रकार के अनेक लोग होंगे जो पीयूष जैन की तरह से होंगे। 285 करोड़ बहुत बड़ी राशि नहीं है। यह इसलिए क्योंकि माफिया राज्य में जो दुबे था, विकास दुबे, उसके पास भी कहा जाता था कि 230 से ऊपर जो है करोड़ की संपत्ति थी। अब वहां पर जो माफिया के लोग हैं, कुछ गौकसी वगैरह के भी कार्य करते हैं, उनके पास भी पैसा जो है हवाला के माध्यम से बहुत सारे आते हैं। उनके पास भी जो है सो इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। या तो एक आदमी मिला है, लेकिन वहां पर हमें लगता है कि हजारों की संख्या में इस प्रकार के लोग हैं और उन्हें यदि पकड़ा जाएगा तो इसी प्रकार के लोग मिलेंगे। या एक आदमी या कुछ सा आदमी है या मिल गया तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का नहीं। हम लोग जिंदगी भर जो कमाते रहे हैं, 100 रुपए के लिए धकते रहते हैं, 4 साल से यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, कोई पैसा देखते नहीं है, यूट्यूब अपना कमा रहा है, लेकिन हम लोगों को वह दे नहीं रहा, फिर भी फ्री में बना रहे हैं सरकार। अभी तक जो है सो मीडिया के लिए भी जो काम करते आए हैं उसमें भी पैसे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि पैसा तो लेते नहीं, इलीगल पैसा कहीं से आता नहीं। लेकिन ये सब जो लोग हैं, इस प्रकार के जो व्यापारी, जिसे कहा जाता है कि बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं, जो देश के लिए नहीं सोचते, वह इस प्रकार से कैसे कमा लेते हैं, इस प्रकार से कैसे रहते हैं समाज में। इन पर जो है कोई अंकुश नहीं रहता है, ये माफिया को पाल लेते हैं। ये जो है किसी न किसी का खून वगैरह ऐसे पैसे पर ही लोग बिक जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार के जो लोग हैं यही आतंक को बढ़ावा देते हैं। यही लोग जो है, अब चाहे जैन से हो या कहीं से भी हो, पैसे तो बहुत सारे इस प्रकार के आते हैं, इलीगल आते हैं। इलीगल जो लोग कहाँ से पैदा होते हैं, इस प्रकार से टैक्स की चोरी करते हैं। यही सब पीयूष जैन है। तो पीयूष जैन पर जब यह कार्रवाई की जाएगी, अब उसके गांव से, अब वह पैसा कहाँ पर था, तो टंकी था पानी का, पानी के टंकी के नीचे में जो सीमेंट से बना हुआ था, उसे जब तोड़ा गया तो उसमें 17 करोड़ रुपए मिले। उसके नीचे में 6 करोड़ का जो है चंदन का जो है तेल मिला। ये सब जो प्राप्त हो रहे हैं, या किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, अब उसी का कैलकुलेशन जब किया जा रहा है, तो अभी तो 285 करोड़ का गया है, 500 चाबियां हैं, वह किस किस लॉकर का है, उसे जब देखा जाएगा तो ये 5,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। अब इसमें बात ये आती है कि क्या यह व्हाइट मनी है, क्या ये तो व्हाइट मनी तो है नहीं, काला धन है, क्योंकि इसका टैक्स पे नहीं हुआ है। तो सरकार को इस पर देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोग कहाँ से ऐसे पैसे ले आते हैं, इलीगल लोग हैं। इस प्रकार से माफिया के तहत में ये लोग कार्य करने वाले होते हैं, नेताओं के तहत। नेताओं सभी माफिया से कम नहीं होते हैं। तो इन लोगों का पैसा यहाँ पर छिपा हुआ है, उस पर जो है बहुत सारे सर्च किए जाएंगे। यह आदमी कुछ बताएगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं खोज कर कोई निकाल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि पैसे पे सभी लोग बिक जाते हैं। पैसा देख करके ही सब खुश हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज मैं बता रहा था पीयूष जैन जो 285 करोड़ वहां पर कैसे कैसे निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।